शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिएगा बोर्ड पे तो आपको दिख ही रहा होगा, ये सर्कुलर फंक्शन चैप्टर्स के में जो समझाए थे हम लास्ट क्लास में, एक सर्कल बनाए थे और तुम लोग को कहे थे तुम लोग याद कर लेना। याद कर लियो क्या? यहाँ बैठे सारे बच्चे याद कर लियो क्या इसको? चलो ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर को सब लोग याद रखना। एक सर्कल है, रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट और हम लोग किए थे x² + y² इक्वल टू 1। यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके M तक ये जो डिस्टेंस x है और P से लेके M जो PM परपेंडिकुलर है वो उसका डिस्टेंस y। P कोई पॉइंट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। इस सर्कल का रेडियस r इक्वल टू 1 यूनिट, कोऑर्डिनेट P का x, y हो जाएगा। लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर OP का अमाउंट ऑफ रोटेशन OA से स्टार्ट करने के बाद अगर थीटा है तो P का कोऑर्डिनेट हमेशा होगा cos थीटा, sin थीटा। ये हम लोग बात किए थे ना और समझा दिया तुम लोगों को, सब लोग समझ गए थे। तो यहाँ पे A चूँकि 1 यूनिट है OP, तो OA इक्वल टू 1, 0, OB इक्वल टू 0, 1। OA डैश में A डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1, 0 और B डैश का कोऑर्डिनेट 0, -1। यह भी तुम जानते हो डिग्री में बात करें तो कि यहाँ अगर OP OA पर ओवरलैप कर रहा है तो 0 डिग्री, OP यदि OB पर ओवरलैप करेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। यदि OP जो कि टर्मिनल साइड है अगर OA डैश पर ओवरलैप करेगा तो 180 डिग्री। यदि OP OA से स्टार्ट करके और आता है OB डैश पर तो 270 डिग्री। और अगर OP OA से स्टार्ट करके पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो फिर कितना डिग्री? और तुम सबको इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। जब बताओ कि 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलोगे? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? सिखाए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में π/1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 डिग्री को बोलोगे 0 रेडियन और 90 डिग्री को क्या बोलते हो? π/2 रेडियन। क्या बोलते हो? और π/2 रेडियन, रेडियन के लिए पावर के जगह पे क्या एक c लिखते हैं और सिंपली c नहीं लिखते हैं, बट वो अंडरस्टूड होता है कि π/2 लिखे हैं और एंगल बता रहे हैं तो वो क्या है? रेडियन में है। यहाँ पे 180 डिग्री को क्या बोलते हो? पाई रेडियन। 270 को क्या बोलते हो? याद हो गया है? 3π/2 रेडियन, ठीक है ना। और 360 को क्या बोलते हो? 2π रेडियन। 0 को बोलते हो 0 रेडियन और 360 को बोलते हो 2π रेडियन। यह सब तो तुम जान ही चुके हो। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग ये भी सीखे थे कि sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 को हम लोग इस वे में प्रूफ किए थे, एक 10th के तरीका में प्रूफ करके आए ही हो। और हम लोग सीखे थे क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सीखे थे क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है, बचा के बैठे। अगर थीटा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में तो किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर यही OP अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया बाबू तो नेगेटिव एंगल। सभी बच्चे जानते हो, वेरी गुड। और यह बताए थे कि यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अब जो सिखाए थे लास्ट वीडियो में, बस हल्का सा 1 मिनट में डिवाइड करेंगे। sin - थीटा इक्वल टू, याद है तुम लोगों को क्या सीखे थे? -sin थीटा, वेरी गुड। cos - थीटा याद है? +cos थीटा। सिंपल बोले तो ये कह सकते हैं कि cos - थीटा और cos का रेसिप्रोकल sec - थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। तो ये याद हो गया, cos हो गया। tan - थीटा क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा ये। और cosec लिखे हैं -cosec थीटा। बस देख रहे हो, cos - थीटा +cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल sec - थीटा इक्वल टू +sec थीटा, है ना। cos का sec, ठीक है क्या? यह दोनों क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। याद हो गया है? यानी कि तुम लोग यह चीज़ को सीख लिए हो लास्ट वीडियो में। आज के क्लास में मेरे को सिखाना है कि जानते तो हो गए ही ना, लास्ट में बात किए थे हम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल T रेशियो आर पॉजिटिव। ये कई बार बात कर चुके हैं हम अपने ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने के दौरान, कई बार बात कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to 90, जब बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? मतलब 0 to 90, या अब तुम लोग कह सकते हो 0 to π/2। 90 को क्या बोलते हैं? रेडियन में, π/2 दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम इन रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में तुम बोल सकते हो कि 0 to π/2 दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सभी का सभी पॉजिटिव होता है। ये क्यों बात किए थे कि जब तुम लोग लिखते हो कभी
कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो 10th में बोलते थे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री। अगर हम तुमको एक बात बता दें यहाँ पे कि बच्चा कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या बोलोगे? अगर हम बोल दें साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा क्या बोलोगे? तो हम बताए थे कि यह सिर्फ 10th के सिलेबस तक सही है, या यूँ कहें कि रिस्ट्रिक्शन कर दें कि हम डोमेन वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन अभी तुम लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हो, लेट ज्वाइन किए हो कोरोना काल के कारण, और अभी ही तुम लोग का आ गया है कि तुम लोग एग्ज़ाम नवंबर में होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया जाएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा उसको कैसे प्रिपरेशन करना है हम इसके लिए अलग से बात कर लेंगे। लेकिन हम लोग ना 8-10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और फिर अलजेब्रा पे। इसी बीच में हमको रिलेशन फंक्शन पढ़ना होगा एक्स्ट्रा क्लास करके, ताकि हम लोग का रिलेशन हो जाए, फंक्शन हो जाए, और हमारा सेट 3 हो जाए, और क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, ये अलग बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा नहीं आना है। तुम लोग अभी कंटेंट देखोगे अगर अपना किताब का खोल के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, फिर क्या है देखे हो क्या? नहीं, फिर है तुम्हारा सर्कल, सर्कल को 2 पार्ट बांटा गया है, फिर है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, कॉनिक सेक्शन एंड 3D ज्योमेट्री, इतना चीज़ है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कि 7 से 8 क्लास में हो जाएगा। मतलब तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे लेट ज्वाइन करने के बावजूद भी टाइमली हो जाएगा। सिलेबस को बनाया ही इस तरह से गया है कि टाइमली हो जाए। सीबीएसई बोर्ड इस बात का ख्याल रखा है कि जो भी पढ़ा रहे होंगे वो सिलेबस को टाइमली ख़त्म कर ले, ऐसा बनाया ही गया है। तो तुम लोग मतलब टेंशन मत आना कि ट्रिगोमेट्री हो रहा है और ये आना नहीं एग्ज़ाम में, फर्स्ट टर्म में 2 टर्म में आएगा एग्ज़ाम तुम लोग का ना, तो वो तुम्हारा ट्रिगोमेट्री पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अब जब हम पढ़ाएंगे तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। जब पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल है। तो इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे और फिर भी हम लोग टाइमली अपना इस कोर्स को ख़त्म करेंगे। आते हैं वापस, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बोलते हो। यह जो वैल्यू है यह 0 to 90 के बीच का ही होगा। लेकिन या अच्छा, अब चूँकि तुम लोग कुछ क्लास कर लिए हो 11 का, थीटा बराबर 30 को तुम क्या रेडियन में बोल सकते हो ना, इज इक्वल टू पाई को अगर जल्दी में करना है कन्वर्ट, तो पाई को तुरंत मन में क्या बोलो 180। हालांकि बताए हैं कि रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक बार, रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई से करना है मल्टीप्लाई। बट अगर तुम जल्दी में करना चाहते हो तो पाई को क्या कर लोगे 180, 6 3 जा 18, तो 30 डिग्री तो ये हो गया। लेकिन यह सिर्फ 10th के सिलेबस तक ही है। अभी तो तुम देख लिए हो कि जो रे ओपी है वह न सिर्फ 0 से 90 में, बल्कि वह 1 कंप्लीट सर्कल भी पूरा कर रहा है और उससे अधिक भी, इन्फिनाइट टाइम्स ये रिवॉल्यूशन कर सकता है। तो इसका मतलब कि थीटा ऐसा कई बार होगा जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1/2। हम लोग आज एक क्लास में सीखेंगे इसको। अगर शॉर्टली अभी बोल दें, बोलने का अभी जरूरत है नहीं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो क्लास 11 के बच्चा बोलेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, z फॉर इंटीजर हेयर। ये अगर साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू π/6 तुम समझ रहे हो अभी तक, क्योंकि 11 का कुछ क्लास कर लिए हो तो तुम 30 को π/6 जानते हो। पर तुम कुछ दिन बाद 8-10 क्लास बाद तुम ना साइन थीटा अगर हाफ को तुम ये बोलोगे, देन थीटा इक्वल टू ना π/6 बल्कि n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बोलोगे। वो तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे होगे, हम बस बता दिए कि ये करना है हम लोगों को। कुछ दिन बाद हम लोग सीखेंगे, मतलब बढ़िया से पढ़ना है हम लोगों को। तो अभी शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे एंगल्स को, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में टी रेशियो का, टी रेशियो बोलते हैं उसका मतलब होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो कैसे किस 4 क्वाड्रेंट में इस टी रेशियो का कैसा नेचर होता है वो हम लोग चेक करेंगे। ध्यान से देखना, आज सिखा के भेजेंगे तुम लोगों को नेचर इसका। याद तो तुम लोग अगर शॉर्टली करोगे तो हो जाएगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये सिंपल वे में ख़त्म हो गया बात। अगर इस प्रकार से पढ़ाई करना है कि सिर्फ हमको रिजल्ट बता दीजिए हम यूज़ कर लेंगे, तो यूज़ कर लो फिर,
क्या करोगे सिर्फ, हाँ अगर सेकेंड में आ गया थीटा। अच्छा थीटा सेकेंड में लाइक करने का मतलब हम समझाए थे आज क्लास में पहले में, याद है? एंगल्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन बताए थे कि यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। इसका मतलब है कि थीटा लाइक बिटवीन 90 to 180। अगर एंगल्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है मतलब थीटा लाइक बिटवीन 180 to 270, और एंगल लाइक करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब थीटा लाइक बिटवीन 272। यह एंगल लाइक करने का मतलब समझ गया? तो अब देखना है कि रिजल्ट यूज़ करेंगे तो फिर बात हम लोग जड़ तक नहीं समझ पाएंगे कि कैसे, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, इसमें साइन कॉस है क्यों पॉजिटिव, बाकी क्यों नेगेटिव, किसी को पता है? तो बात करें हम लोग शुरू। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ देखो हम जैसा कहें कि फिगर को तुम रात में सोते वक्त दिमाग में क्या करोगे, इमेजिन कर लोगे। देखोगे बच्चा यह r इक्वल टू क्या है बताओ, 1। यहाँ पे पॉइंट क्या देते हो, p, यहाँ पे बोलते हो x, यहाँ बोलते हो, यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, नाम क्या देते हो, m, ठीक है ना। चलो और ये OP एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, उसको क्या बोल रहे हो, थीटा। स्पष्ट है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखे तब भी क्या है, यहाँ पे 1,0, यहाँ पे क्या बोलो, यहाँ पे बोलो 0,1, यहाँ बोलो, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ सब। तो ये समझ गए। हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉस सेक कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। पॉजिटिव तो होता है पता है हम लोग को, कैसे होता है वो देखना, हाँ क्यों होता है वो देखना है। यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पॉइंट दोगे तो a दोगे, यहाँ पे देते हैं हम लोग a डैश। पूरे 2 साल यही करेंगे हम लोग, पूरे 2 साल हम पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, a डैश, b और b डैश। ये फिगर को याद करेंगे, बार बार फिगर चेंज नहीं करेंगे, याद नहीं होगा, ठीक है ना। ये फिगर डेटा पूरा याद रखेंगे। चलिए आते हैं साइन थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, PM बाई P/H, बोलो तुम लोग। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर PM हाइपोटेनस OP, दैट इज इक्वल टू y बाई इज इक्वल टू सिंपली y कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा है, पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव। साइन थीटा का वैल्यू कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे y ऊपर में जो है क्या होता है, पॉजिटिव। पता है ना तुम लोग को OX इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड OX डैश इज, OY डैश इज नेगेटिव, पता है ना। तो ये y जो है ऊपर गया यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो हमेशा साइन थीटा का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक स्पष्ट हो गया कि साइन थीटा क्यों होता है पॉजिटिव। अब हम लोग बारी बारी से 6 सीखेंगे कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा तुम लोग बोलोगे B/H, कॉस थीटा OM और H हो गया, OM का मतलब x और OP का मतलब इज इक्वल टू x। x कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। थीटा अगर 0 से लेकर 90 के बीच में लाइक करेगा, 0 से लेकर 90, 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर अगर थीटा 90 तक अगर लाइक करेगा, यहाँ होता है 90 डिग्री, अगर 90 तक, यहाँ देखो तो वीडियो में आ रहा है ये 90, अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाइक करेगा तो हमेशा साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, ठीक है। टैन थीटा कैसा होगा, चूँकि टैन थीटा तुम लोग 2 तरीक़ा से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो कि पॉजिटिव कि नेगेटिव क्या होगा। एक तो तुम जानते हो 10th पास आउट हो, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए हो लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं पास आउट हो, तो टैन थीटा एक तो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वहाँ से कर सकते हो। एक होता है क्या कि P/B बोल सकते हो, तो P का मतलब यहाँ पे PM और B का मतलब क्या, OM। यहाँ पे PM कितना है और OM कितना है। अच्छा y कैसा है, x कैसा है। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरे पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो टैन थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, टैन थीटा भी पॉजिटिव हो गया। बात समझ गए क्या। दूसरा कर सकते थे कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा ऊपर में कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, और कॉस साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा, तो फिर से आता है पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कर लेते कॉट थीटा। अब तुम समझ गए कि कॉट थीटा भी होगा कॉस बाई साइन या 1/tan। हेलो, कॉस को तुम 3 तरीके से भी कर सकते हो। एक कर सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हो गया एक। दूसरा
कॉट थीटा को तुम बोल सकते हो बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस है ओ एम, परपेंडिकुलर पी एम, एक्स बाई वाई, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। एक कर सकते हो क्या तुम 1 बाई टेन थीटा, 1 ऊपर में पॉजिटिव है ही और नीचे 10 यहाँ पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो 1 बाई पॉजिटिव वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। सब लोग समझ गए क्या? सिंपल बोल दे रहे हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव है दिख रहा है और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। थीटा अगर लाइक करता है 0 to 90, यह पूरा कैटेगरी है 0 to 90 है ना, यह क्या है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है यह हम बात जो यहाँ पे थीटा है वह सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपका आ गया पॉजिटिव। और अब आ गया सेक थीटा जो कि होता है 1 बाई कॉस थीटा। 1 तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, +1 है वो, और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कैसा वैल्यू होगा पॉजिटिव। और लास्ट बच्चा कॉसेक थीटा, तुम समझ गए कि 1 बाई, यहाँ 1 तो पॉजिटिव है ही, साइन पॉजिटिव दिख ही रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट ये हुआ कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। और क्यों पॉजिटिव देख लिया ना। अब जरा हम लोग सेकेंड में चेक करेंगे तो बात समझ में आएगा, थर्ड फोर्थ में तुम खुद ही चेक करोगे। तो तुम लोग इसको ज़रा कॉपी कर लो, हम इसको बोर्ड को इरेज करेंगे, कॉपी कर लो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए, बोर्ड इरेज करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि किस में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे कैसे क्या होगा। पॉज। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे हो बच्चा कि यहाँ पे जो फिगर हम यहाँ बनाए हैं वही डायग्राम यहाँ बना दिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किए हैं वो सब अंडरस्टूड है ना, आप पहचान गए हो ना। यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या है ए, यहाँ पे बी डैश, यहाँ बी, यहाँ बी डैश, ए और ए डैश, ओरिजिन। आर इक्वल टू 1 यूनिट, पॉइंट पी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये अभी जो एंगल है कितना बन रहा है, मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया? अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो बना हमारा ट्रायंगल ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ एंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। कितना एंगल बना, अब ये मत सोचना क्या एंगल ऑफ रेफरेंस तो यही होगा अंदर में, नहीं। यहाँ पे चूंकि ओपी मूव किया है 90 से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ रेफरेंस। और ये ठीक सामने वाला क्या हुआ उसका परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है। ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ उसका ठीक सामने क्या परपेंडिकुलर, ये क्या बेस, और ये क्या अब तुम ना 10 से ऊपर हो गए हो, यानी कि 10th में तुम्हारा एंगल 0 to 90 था। तो जब भी तुम एंगल ऑफ रेफरेंस की बात करते थे इसकी बात करते थे, ठीक है ना। यह 0 से 90 के बीच का था। अब इस पर टेंशन मत लेना, अब तुम्हारा एंगल ऑफ रेफरेंस बदल रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है। बढ़ा कितना, वो हो गया कितना डिग्री हो गया, वो 90 से ज़्यादा हो गया। तो एंगल जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे यहाँ बनेगा ना, इसलिए ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, समझ गए। ये एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा जो कि बाहर दिख रहा है ट्रायंगल से, और इसका ठीक वही परपेंडिकुलर का वही रहेगा पर्पस, वही रहेगा तरीका निकालने का। इस एंगल ऑफ रेफरेंस जस्ट बगल में एंगल है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हाइपोटेनस। तो P बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। देख के बताओ डायग्राम, P क्या, पी एम, एच क्या, पी एम वैल्यू कैसा, y यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा बाई ओ पी आर, आर कितना, आर तो हमेशा 1 है यहाँ पे। अच्छा आर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, आर इक्वल टू √x² प्लस y²। तो हमेशा कैसा आएगा, रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना। चूँकि आर लेंथ है तो आर का मतलब मॉड्यूलस ऑफ ओपी, आर का मतलब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा ना। मॉडुलस ऑफ ओपी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ √x² प्लस y², हमेशा पॉजिटिव होगा आर 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो वैल्यू हुआ ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में भी पॉजिटिव है। यूँ कहो कि y/1 को सिंपल क्या बोल दो, y बोल दो, जो कैसा हुआ। क्या समझे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है मतलब इफ़ एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हेलो, तो साइन थीटा इज, बात समझे। जो तुम लोग याद कर लिए थे कहीं से भी कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी समझ गया ना क्यों पॉजिटिव। अभी बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच, क्या होता है B बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। जरा बताओ थीटा, ये बेस है OM, एच क्या OM कितना -x, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x कैसा होगा ये पता है तुम लोग को,
एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है निगेटिव, तो एक्स निगेटिव हुआ, दैट इज इक्वल टू ये हुआ कि दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। यह एक्स तो आपका कोई वैल्यू पॉजिटिव था, उसके आगे लग गया माइनस, तो कैसा हो गया वैल्यू निगेटिव हो गया, तो ये हो गया क्या निगेटिव। tan थीटा इक्वल टू अब हम लोग कर सकते हैं p बाई बी करके या फिर sin थीटा बाई कॉस थीटा। sin थीटा है पॉजिटिव और cos थीटा है पॉजिटिव बाई नेगेटिव। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कैसा आएगा निगेटिव आएगा ना। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पे कैसा है, और sin थीटा कैसा है, निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कैसा आएगा निगेटिव आएगा। अभी सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 जो है वह पॉजिटिव क्वांटिटी और कॉस यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव बाई नेगेटिव निगेटिव क्वांटिटी। कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा, 1 तो पॉजिटिव है और साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कैसा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। देख रहे हो क्या समझे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा जो है वो कैसा आ रहा है पॉजिटिव, बाकी सब कैसा। तो जो तुम लोग सोचते थे याद किए हुए थे कि ओनली साइन एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी समझ गए क्यों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। जरा वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको कॉपी कर लो। हमको ये क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 इरेज करके क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 करना है, फिर फाइनलाइज कर देंगे। तो अब देखो कि तुम लोग हम अभी क्या किए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट वाला इरेज कर दिए, फर्स्ट को छोड़ दिए, वह बेसिक था उसको छोड़ दिए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट वाला जो अभी किए थे वो इरेज कर दिए और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम ये डायग्राम बना दिए हैं। डायग्राम देख लो, इस बार अगर OP जो कि टर्मिनल साइड है, OA इनिशियल साइड से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि यहाँ पहुँच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा लाइक किया 180 से 270 के बीच में। थीटा यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे है 270 डिग्री, उसके बीच में लाइक किया तो एंगल चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा ये है और इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वह PM होगा, OM बेस है और ये क्या हुआ हाइपोटेनस, OP हाइपोटेनस हुआ। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, तो यहाँ पर हो गया PM डिवाइड बाई H क्या OP, सब में OP था ना। PM का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अच्छा ये पता होना चाहिए तुम लोगों को कि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो यह हो गया साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच यानी कि PM बाई OP। PM का वैल्यू हो गया आपका -y, OP हो गया 1 यूनिट हमेशा पॉजिटिव, -y यह कैसा वैल्यू रहा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच OM बाई OP, वेरी गुड। OM कितना -x और OP क्या 1, दैट इज इक्वल टू -x, वैल्यू कैसा आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस OM यहाँ पे -x है, यह वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा यह वैल्यू -x होगा ये वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके बाद तुम जानते हो और तुम खुद से कर लोगे वीडियो को पॉज करके। साइन बाई कॉस, साइन कैसा यहाँ पे और कॉस कैसा, निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करोगे क्या आएगा, हेलो क्या निगेटिव, निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे वैल्यू कैसा आ जाएगा। तो याद रखें tan थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। cot थीटा होता है 1/tan या cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा निगेटिव, साइन थीटा और वैल्यू कैसा आ गया ये आपका, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1 तो है पॉजिटिव वैल्यू और cos यहाँ पे है नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव, cosec आप समझ रहे हैं। नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों कैसे नेगेटिव होगा, क्यों कौन पॉजिटिव होगा वह तुम समझ गए और पाए कि सिर्फ tan थीटा और tan का जस्ट इन्वर्स क्या, जस्ट रेसिप्रोकल क्या cot थीटा इसमें पॉजिटिव है, बाकी सब थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब तुम लोग खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से तुम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का काम कर लो, पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव और क्यों है। वीडियो को पॉज करके कर लो। तो देख लो तुम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो आपका रे OP है
OA से स्टार्ट करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब कि 270 से 360 के बीच में है, 360 के बीच में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है क्या? यह तुम लोग समझ गए कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, सबके दिमाग में आ गया बात है। अब तुम लोग समझो ना, तो सब समझ गए कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इसको ज़रा हम लोग समराइज कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके चाहो तो तुम लोग इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो। फिर अब इसको हम समराइज कर देंगे, अभी एक जगह लिख देते हैं। याद करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखना यहाँ पे एक फिगर अभी जो समझाएं वो तो हम तुम्हारे इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए समझाएं कि तुम समझोगे कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। हवा में मैथ नहीं बनाओगे कि चूँकि हम जान गए हैं कहीं पे कि अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव और सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, जान गए हैं, पता कुछ नहीं है क्यों, और तुम्हारा सिलेबस है वो, तुम्हारे लेवल का है वो, समझ में सब आया ना। तो सिर्फ जान गए हैं तो बस उससे तो मैथ बन ही जाता, मैथ तो बन जाएगा, सवाल ही जाना बन जाएगा, पर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगर तुम सब चीज़ को बारीकी समझो तो। अब इसको याद क्या करना है, अगर जो हम बताएं वो न भी बताते और शॉर्ट में बताए सिर्फ बात, तो कहते कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल का मतलब 6 का 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तुम्हारा सिलेबस 10th में 0 to 90 था, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ देखो अभी भी ये इरेज नहीं किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब क्या है पॉजिटिव है ना। यही इसलिए तुम लोग हमेशा 0 to 90 था और तुम लोग का 10th का सिलेबस सब पॉजिटिव था। अभी देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि इरेज कर दिए हैं, यहाँ पे लिखे थे हम, समझाए थे अभी कि सेकेंड में क्या कौन था पॉजिटिव, सिर्फ साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, आर ऑलवेज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जबकि थर्ड में तुम देखे थे कि टैन थीटा एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा आर ऑलवेज, और फोर्थ में देखे थे कि कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये डायग्राम ही तुमको याद रखना है, ये डायग्राम ही याद रखना है। जो भी हम बताएं आज की क्लास में वो तो तुमको समझाएंगे क्यों कैसे, लेकिन तुमको याद रखना है, तुम्हारे बुक में इतना ही दिया होगा बात, ये तुमको याद रखना है। ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जो लिखे हैं साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसका मतलब कि बाकी निगेटिव। साइन कॉसेक पॉजिटिव याद रखना है, तो बाकी क्या हो गया निगेटिव, मतलब साइन कॉसेक को छोड़ के क्या बचा, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन और कॉट सेकेंड में निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखे हैं कि टैन एंड कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया कि साइन का इन्वर्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस और सेक, इसमें कैसा होगा थर्ड में निगेटिव। और अगर हम लिखे हैं कि फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, मतलब बाकी चार कौन बाकी बच गया, साइन कॉसेक टैन और कॉट आर निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर इतना याद रखोगे कि कौन कहाँ पॉजिटिव है कौन कहाँ नेगेटिव है, तो याद करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, भूल जाओगे। याद कैसे रखना है, हाँ एक माइंड में क्या बनाना है, एक कॉन्सेप्ट बनाना है, अच्छा एक आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तुमसे कोई पूछेगा अच्छा बताओ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होगा, तुम याद करोगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो टैन कैसा होगा निगेटिव। इस प्रकार से तुम जवाब दे दोगे, इस प्रकार से तुम जवाब दे सकते हो ना। तो ज़रा तुम लोग इस फिगर को, इस डायग्राम को उतार लो, ठीक से याद रखना इसको, यही तुम्हारे काम आएगा। आगे भी और बात बाकी है, बताते हैं। अभी तक जो पढ़े पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा किस एंगल में होता है समझ गए। आज एक चीज़ और सीखो, यह टेबल तुम लोग फॉर्म कर लो अपने अपने कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके टेबल फॉर्म कर लो और खुद से फिल करके देखो। हम बता चुके हैं सारा फिल करने के लिए एक दिन, लेकिन यहाँ भी कुछ बच्चे नहीं फिल कर पाए, कम से कम 180 के बाद वाला। उम्मीद करते हैं कि 0 to 90 तो फिल नहीं करना पड़ेगा तुम लोग हमको, तुम लोग खुद फिल कर लोगे ना। लेकिन फिर भी एक बार हम भी यहाँ पे फिल कर देते हैं मेरे साथ, तुम लोग देखो तो। अगर मेरा गलती होएगा तो बताना। 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ 0 डिग्री या 0 रेडियन, 30 डिग्री या π/6 रेडियन, दोनों में लिखा हुआ है। देखो तो मेरा गलती होगा तो बताना, गलती है कुछ नहीं सर। 90 पे आ जाते हैं तो 10 अनडिफाइंड, ठीक है।
cos 60 1/2, यहाँ 1/2, तो ये √3/2, तो यहाँ पे √3/2, π/4 1/√2 1/√2, ये 1, ये 1/√3, ये √3। कुछ मिस्टेक होगा तो बताना, याद है तुम लोगों को ठीक से? ठीक है। अब क्या है कि कॉट से कॉसेक इसका क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल करके कर लोगे। कॉट जो होगा tan का जस्ट उल्टा, यह 0/1 1/0, ठीक है। 1/0 तो होता अनडिफाइंड, पर हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। एक बच्चा पूछा मेरे से कि सर डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड, तो कैसे बता दें? ये तो वही बात हो गया ना कि कोई 2 क्लास का बच्चा पूछ रहा है कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 4, या मल्टीपल 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है। तो बताइए कि अभी जो छोटा बच्चा है 11th LKG UKG का, तो वो जानता है 2 2 जा 4, बट वो नहीं जानता है 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो जिस दिन कैलकुलस शुरू करेंगे हम लोग उस पे बात करके आगे बढ़ेंगे। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड पे विशेष बात करके बात करेंगे कब, जब क्या पढ़ेंगे। हाँ, ऐसी हवा में कुछ भी बता के थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ जाएंगे, समझा देंगे ठीक से कि इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, उस दिन बात करेंगे। कॉट थीटा अनडिफाइंड, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी ओवरऑल लिखते हैं। 1/√3 का वैल्यू क्या लिखते हो, √3, इसका क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3। और इन्फिनिटी है यहाँ पे, इसका जस्ट इन्वर्स हम सिखाए थे एक बार तुम लोगों को, क्या लिखोगे इसको। हाँ, और बात इस पर हम लोग विशेष कर सकते हैं, 11th तक पहुँच गए हैं। अगर 10th में होते, बताए होंगे 10th में कभी, तो इस पर बात नहीं करते, सीधा बोलते इन्फिनिटी को अगर बाई 1 है उल्टा करेंगे तो क्या 0। लेकिन इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। अब 11th में हो बात कर सकते हैं, अब समझा सकते हैं तुम लोगों को। अब वो लेवल है तुम्हारा कि हम जब बोलेंगे तुम क्या करोगे, समझ जाओगे। जिस दिन टाइम आएगा बताएंगे। सेक जो है कॉस का 1 2 बाई और इसका √2 इसका, और 0/1 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड। कॉसेक क्या लिखते हो कॉसेक का, यहाँ पे इसका और इसका, ठीक है क्या। ये हम लोग ओवरऑल याद रखेंगे। अब 182 70 360 ही नया है। 10 तक तो तुम इतना याद कर क्या ही हो, है ना। नया क्या सीख रहे हो, 182 70 और 360। इसके लिए तुमको क्या करना है, तुम यहाँ देखो, हम बताए थे तुमको कि यह जो राउंड है सर्कल, वह तुम याद रखोगे। यहाँ पे A होता है, यहाँ पे A', यहाँ पे B और यहाँ पे B'। याद है तुम लोग को। A का कोऑर्डिनेट 1 0, B का 0 1, B का A' का -1 0, B' का 0 -1, पता है तुम लोग को ना। अगर यहाँ पे O है तो ये आपका OP क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कब, यदि यह एंटी क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट किया है तब, ठीक है। याद है सब लोगों को। तुम लोगों को पता है कि यह हो गया 0 डिग्री यहाँ पे, यानी कि 0 रेडियन भी कह सकते हो। और यहाँ पे ऊपर में कितना है 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। और यह जो यहाँ यह 180 डिग्री है, यानी कि पाई रेडियन। और यहाँ पे जब ये OP अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता हुआ अगर OB' पे आ जाए तो ये आपका 270 डिग्री है, यानी कि रेडियन में। जब देख लो निखिल की आ रहा है कि नहीं, वीडियो में आ रहा है 3π/2। और यहाँ पे जो आपका 0 डिग्री 0 रेडियन था, अगर एक चक्कर घूम लिया तो ये फिर क्या बन जाएगा, 2π रेडियन बन जाएगा। अगर OP OA से शुरू करके पूरा एक सर्कल बनाता है, वापस OA पे आता है एक सर्कल मूव करके, समझ आ रहा है, तो वह क्या बन जाता है, कितना रेडियन, 2π रेडियन, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आसान तो है भाई, हम बात किए ही है कि पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस और सेकंड कोऑर्डिनेट साइन, यही होता है ना, फर्स्ट कॉस और सेकंड साइन। तो एक काम करते हैं, ज़रा देखो तो यहाँ पे अगर OP ओवरलैप कर जाएगा OA से, थीटा इक्वल टू 0 रेडियन या 0 डिग्री। अगर OP OA से ओवरलैप कर गया, थीटा कितना 0। तो ये पहला कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा, और थीटा स्पष्ट हो गया 0। तो पहला कॉस 0, दूसरा साइन 0। कॉस 0 इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू कॉस 0 1, कॉस 0 1 साइन 0 0, π/2 यानी कि 90 डिग्री, कॉस π/2 0 साइन π/2 1। यह थीटा अगर OP अगर OA से शुरू करके 90 पे चला गया, π/2 पे चला गया, तो यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है पॉइंट B का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वह होगा cos 90, सेकेंड होगा sin 90,
या cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos पाई बाई 2 कितना 0, sin पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1। अगर आपका OP OA से शुरू करके OA डैश पे ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, A डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वह cos थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो P है ऐसे घूमता, अगर OP घूमता हुआ ऐसे आए तो P कोइंसाइड कर जाएगा A डैश से, और P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फॉर्म P के कोऑर्डिनेट का फॉर्म होता है cos थीटा कॉमा sin थीटा। यहाँ अगर OP आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो P के कोऑर्डिनेट का फॉर्म हो जाएगा cos 90 कॉमा sin 90। तो cos 90 माइनस 1 sin 90, सॉरी गलती बोल दिए, फिर से बोल देंगे, सॉरी। तो यहाँ अगर OP OA से घूमता हुआ आ जाएगा कहाँ पे 180 OA डैश पर, OP OA से शुरू करके अगर आ जाएगा OA डैश पर, P कोइंसाइड कर जाएगा किससे, P कोइंसाइड कर जाएगा किससे, A डैश से, पॉइंट P कोइंसाइड कर जाएगा A डैश से, और तब थीटा जो है वह मूव कर गया, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। कितना, थीटा इक्वल टू 1, ये बार बार पाई बाई 2 दिख जा रहा था मेरे को, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अगर OP OA से चल के यहाँ पे आ गया। 180 को ही हम लोग रेडियन में कहते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, तो A डैश का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वह cos पाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट cos पाई इक्वल टू sin पाई इक्वल टू cos पाई, यहाँ पे cos पाई इक्वल टू, देख लिए, cos 180 इक्वल टू -1 sin 180, sin 180 0, भर दिए इसको। अब देखो बच्चे, tan पाई या tan 180 इक्वल टू साइन बाई कॉस, 0 बाई -1, भर दिए। कॉट 0 बाई 1, 1 बाई 0, ठीक। सेक कॉस का इन्वर्स, -1 का उल्टा -1, और ये आपका कॉसेक जो है वह साइन का रेसिप्रोकल, 0 बाई 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ये तो हो गया ये तो हो गया इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी यहाँ पे हो गया, अब 270 करना हम लोग को। तो अगर OP OA से शुरू होता हुआ गया और कहाँ पे चला आया, 270 तक चला आया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया। ठीक है, हेलो बच्चे, देख रहे हो क्या, 270 थीटा। 270 को रेडियन में क्या कहते हैं, जोर से बोलो, 3 पाई बाई 2 कहते हैं। तो इसका मतलब कि cos यहाँ अगर OP OA से शुरू करके OB डैश पे ओवरलैप कर गया तो पॉइंट P B डैश पे कोइंसाइड कर जाएगा। उस वक्त P का जो कोऑर्डिनेट अब B डैश पे आ गया, cos 270 कॉमा साइन 270, तो cos 270 का वैल्यू क्या, 270 को ही तुम बोलते हो 3 पाई बाई 2, तो कह सकते हो कि cos 3 पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, और साइन 3 पाई बाई 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना -1, और तुम ना tan निकाल लोगे, -1 बाई 0 क्या, ठीक है, cot इसका उल्टा 0, सेक क्या हो जाएगा, सेक cos का इन्वर्स कितना, बोलो सेक, अब बोलो भाई cos का इन्वर्स, कहाँ ध्यान है तुम लोग का, सेक cos का, ये 0 बाई 1 का इन्वर्स क्या, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, cosec जो है वह साइन का इन्वर्स -1, ठीक है, क्या बच गया, सिर्फ 2 पाई, दैट मीन 360 डिग्री। अगर OP OA से शुरू करता हुआ 1 कंप्लीट सर्कल बना देगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करेगा, तो वो वापस OA पर ओवरलैप कर जाएगा, और यहाँ पे एंगल जो बन जाएगा वह 2 पाई रेडियन में, और डिग्री में कहते हैं 360 डिग्री। तो OP जो OA से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो, OP वापस OA पर ओवरलैप कर जाएगा, और पॉइंट P जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है, वह पॉइंट P पॉइंट A से कोइंसाइड करेगा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का फॉर्म होता है cos थीटा कॉमा साइन थीटा। चूँकि थीटा यहाँ पे 360 डिग्री बन गया, अतः P का कोऑर्डिनेट स्पष्ट शब्द में कहें तो cos 360 डिग्री कॉमा साइन 360 डिग्री, या cos 2 पाई कॉमा साइन 2 पाई। cos 2 पाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, साइन 2 पाई 0, cos 2 पाई 1, cos 2 पाई 1 और साइन 2 पाई, और tan जो होगा 0 बाई 1 यानी कि 0, cot इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे सेक जो होगा वह cos का जस्ट उल्टा 1, और यहाँ 0 बाई 1 है तो इसका उल्टा cosec में 1 बाई 0 यानी कि अनडिफाइंड इन्फिनिटी यहाँ पे है।
क्या यह टेबल तुम लोग समझ गए? यह टेबल तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना। ये याद रखोगे तो 0 और 90 अगर भूलोगे भी तो 0 और 90 इसमें है, 0 है और 90 है, और क्या क्या इसमें है 180, 270 और 360। ये वाला 180, 270 और 360 ये तीनों भी है, 0 और 90 भी है, 30, 45 और 60 है, तुमको याद करना है बस। और वो याद करने का ट्रिक से बताया गया है ही पहले कहीं वीडियो में, 10th में भी बता दिए हैं, वो वीडियो भी अपलोड है 10th का भी। तो ये सब तुम लोग देख लिए हो ठीक से। आज इसको अभी तुम लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लो, और टेबल तुमको खुद से लिखना आना चाहिए। अब दोबारा मत पूछना निखिल कि 270 हम भूल गए हैं और 360 भूल गए, समझ गए क्या? रेडियन में भी इसको याद रखना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो तुम लोग पॉज करके लिख ली होगे। आज इतना ही रहने देंगे। कल के क्लास में हम लोग साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, यूँ कहें कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होता है कैसे। एक तो एक लाइन में बोल दिए कि सारा टी फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक, लेकिन उस कैसे होता है और पीरियोडिक होने से फ़ायदा क्या है हमारा, या क्या क्या फॉर्मूलाज बनता है, उस पर हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।